Hi everyone, welcome to today's class which is in continuation of the chapter Human Health and Diseases. In previous class we have learned about types of blood group and today we would be discussing RH factor. So let us begin with RH factor. तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कि ये RH factor क्या है, इस RH factor का सिग्निफिकेंस क्या है, RH factor को किसने डिस्कवर किया और सबसे पहले ये RH factor कौन से एनिमल में डिस्कवर हुआ। तो जो RH फैक्टर है इट इज़ एंटीजेनिक प्रोटीन, ये एक एंटीजन है। हमने तो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि दो प्रकार के एंटीजन कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किए थे आरबीसी पे, वो थे एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो ये जो तीसरा एंटीजन है इस एंटीजन को बोलते हैं RH एंटीजन या फिर डी एंटीजन। तो RH फैक्टर क्या है कि ये एक एंटीजेनिक प्रोटीन है। इट इज़ एंटीजेनिक प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो आरबीसीज है उस आरबीसीज के सरफेस पे ये एक तीसरे प्रकार का एंटीजन भी पाया जाता है जिसको बोला जाता है RH एंटीजन या फिर डी एंटीजन। तो इस एंटीजन को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था कार्ल लैंडस्टेनर एंड वीनर ने इन 1940 में इन रीसस मंकी। कार्ल लैंडस्टेनर और वीनर ने इस RH एंटीजन को या फिर डी एंटीजन को सबसे पहले डिस्कवर किया था रीसस मंकी में, इसलिए इस RH एंटीजन का नाम है RH फैक्टर। RH ये जो वर्ड है ये रीसस से आता है। तो ये जो RH एंटीजन है ये RH एंटीजन सभी ह्यूमन बीइंग में नहीं पाया जाता। किसी किसी के आरबीसी पर RH एंटीजन होता है और किसी किसी के आरबीसी पर RH एंटीजन नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू presence and absence of RH antigen, there are two types of blood groups, RH positive and RH negative. Person with RH factor are called as RH positive and person without RH factor are called as RH negative. तो यहाँ पर मैंने पूरा बोर्ड पर लिख के रखा है, आपको ये सब अपनी कॉपी में नोट करना है। देखिए जो RH फैक्टर है इसका सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त। यहाँ पर मैंने ये एक पर्सन है, इसको मैंने बोला ए और एक दूसरा पर्सन है इसको मैंने बोला बी। अगर इस पर्सन के आरबीसी पे RH एंटीजन है तो ये हो गया RH पॉजिटिव और ये जो बी पर्सन है बी पर्सन के आरबीसी पर RH एंटीजन नहीं है तो ये हो गया RH निगेटिव। अगर ये RH पॉजिटिव वाले पर्सन का जो ब्लड है RH निगेटिव वाले पर्सन को ट्रांसफ्यूज अगर किया गया तो क्या होगा कि ये जो RH एंटीजन है जो कि इसके ब्लड में नहीं है, बी पर्सन के ब्लड में नहीं है, वो RH एंटीजन इसके ब्लड में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये RH एंटीजन इसके ब्लड में नहीं है और ए पर्सन का ब्लड लेने के बाद बी पर्सन में ए पर्सन से ये RH एंटीजन जब इंट्रोड्यूस होंगे तो बी पर्सन के ब्लड में ये RH एंटीजन न्यू है, क्योंकि पहले तो इसके ब्लड में वो एंटीजन नहीं थे, अब आए हैं, मतलब ये RH एंटीजन बी पर्सन के ब्लड में ये न्यू है। तो क्या होगा कि अपने बॉडी अपनी एक इम्यून सिस्टम होती है, कोई भी जब नया एंटीजन अपने ब्लड में एंटर होता है तो अपनी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो क्या होगा जब ये बी पर्सन है, बी पर्सन के ब्लड में जब ये RH एंटीजन इंट्रोड्यूस होगी तो ये बी पर्सन की जो इम्यून सिस्टम है वो इस RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी और ये RH एंटीबॉडीज RH
एंटीजन के अगेंस्ट ये बी पर्सन के इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दी, और जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दी है वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, जो आरबीसीज़ है आरबीसीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगी। मतलब क्या होगा कि जब RH पॉजिटिव ब्लड, अगर RH निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दिया जाता है तो देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स। इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है और ये फैटल भी हो सकता। सो RH फैक्टर जो है फिर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इसका ध्यान रखना पड़ता है कि RH पॉजिटिव का ब्लड RH निगेटिव को नहीं चलता और RH निगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव को नहीं चलता। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है इसे बोलते हैं हीमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, दैट इज़ HDN, हीमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज ऑफ द फीटस, जिसमें फीटस की जो आरबीसीज है वो डिस्ट्रॉय होती है। तो इसका मैकेनिज़्म हम जरा पढ़ते हैं। देखिए ये मदर है, जो मदर है मदर RH निगेटिव है, इसका कोई भी ब्लड ग्रुप हो उससे ब्लड ग्रुप का RH एंटीजन से कोई रिलेशन नहीं है। अगर मदर के ब्लड में RH एंटीजन नहीं है तो मदर हो गई RH निगेटिव। अगर ये RH निगेटिव मदर RH पॉजिटिव फीटस कंसीव करती है, समझ लो, ये मान लो कि ये जो मदर है, इस मदर के यूट्रस में जो फीटस डेवलप हो रहा वो फीटस RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव है मतलब फीटस के आरबीसी के ऊपर, ये देखिए मैंने निकाले यहाँ पर, ये फीटस के आरबीसीज यहाँ पर निकाले और फीटस के आरबीसीज के ऊपर है RH एंटीजन। ये मैंने ब्लू कलर से दिखाई है, ये मदर की आरबीसीज है और मदर की जो आरबीसीज है, मदर के आरबीसीज के ऊपर RH एंटीजन नहीं हुए। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ के वक्त क्या होगा कि जो फीटस के जो आरबीसीज है, फीटस के आरबीसीज मदर के आरबीसी, फीटस के आरबीसीज मदर के ब्लड में चले जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे, और ये जो आरबीसीज है फीटस के आरबीसीज मदर के आरबीसीज के साथ मिल गए, यहाँ पर ये आरबीसीज मदर के ब्लड में चले गए। तो क्या होगा कि मदर के ब्लड में तो RH एंटीजन नहीं है, लेकिन फीटस का जो RH एंटीजन है, देखिए ये फीटस के आरबीसीज मदर के ब्लड में जाने के बाद ये RH एंटीजन जो है वो फीटस से मदर में इंट्रोड्यूस हो गया, जो कि मदर के लिए न्यू है ये एंटीजन। तो उसके बाद मदर की जो इम्यून सिस्टम है वो इस एंटीजन के अगेंस्ट anti-RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। anti-RH ये जो येलो कलर से दिखाई है ये एंटीबॉडीज़ है। तो इस एंटीजन को, जो कि नया है मदर के लिए, इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मदर के इम्यून सिस्टम ने ये एंटीबॉडीज़ बनाई, anti-RH एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ये एंटीबॉडीज़ इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगी और फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगी। एंड दिस डिसीज इज कॉल्ड एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो इसलिए जो भी मदर RH नेगेटिव है और वो प्रेग्नेंट है और उसका फीटस RH पॉजिटिव है तो उसको प्रेगनेंसी के वक्त ही anti-RH एंटीबॉडीज़ दी जाती है, ताकि फीटस जब बर्थ ले तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ना हो। तो इस तरह से हमने आज ये जो RH फैक्टर है इसको हमने आज ख़त्म कर दिया है।